नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। मनी लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों, आसिम मुनीर ने फिर भारत को धमकी दी है। ये एक कमज़ोर देश का एक मजबूत सेनाध्यक्ष जो कि अपनी सत्ता पर जैसे को धमकाते रहता है, अपने देश की सत्ता को कब तख्ता पलट कर दे या कुछ भी कर दे, जैसे उन नेताओं को धमकाते रहता है, उसी तरह से उसने फिर से भारत को गिदर धमकी दी है। फिर से भारत के खिलाफ जहर उगला है। क्या कि वो झुकेगा नहीं और जल्द जो संधि थी उससे समझौता नहीं करेगा। मतलब कि वो नहीं मानेगा भारत के रद्द किए हुए जो जल संधि थी, सिंधु जल समझौता था, उसको रद्द किया है, उसे नहीं मानेगा। तो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है एक बार फिर जहर उगला है और उसने कहा है कि पानी को लेकर भारत के साथ कोई भी समझौता नहीं करेगा पाकिस्तान। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी ये सुधारने को तैयार नहीं है, जबकि इसकी भद पिट चुकी है, दुनिया देख चुकी है, लेकिन अपने लोगों को केवल झूठ बोलता है और केवल झूठ बोलकर बरगलाता है कि उसने भारत के 6 राफेल विमान गिरा दिए हैं। ये झूठ बोलकर अपनी पब्लिक के बीच अपनी इमेज बना रखा है। केवल वो अपने जो देश के देशवासी हैं उनको केवल झूठ ही परोसता है और मूर्ख बनाते रहता है। 1971 की भी लड़ाई के दौरान दोस्तों, जिस दिन बांग्लादेश सरेंडर करने वाला था उससे एक दिन पहले ही शाम में आर्मी चीफ, उस समय के आर्मी चीफ ने घोषणा की थी कि हम लोग जीतने वाले हैं, हो सकता है कि कल तक हम लोग दिल्ली पहुंच जाएं। ये इस तरह की बातें इन लोग के करना इन लोग की आदत में है। अपनी पब्लिक को झूठ बोल के बरगला के रखना इन लोग की आदत होती है, जो वहाँ के सियासतदान हैं और प्लस जो आर्मी के जो नियंत्रक या आर्मी चीफ जो होते हैं, ये लोग वहाँ की पब्लिक को मूर्ख बनाते ही रहते हैं। आसिम मुनीर ने फिर गिदर धमकी दी कि सिंधु जल समझौते पर कोई भी समझौता नहीं होगा भारत के साथ। पानी अगर रोका तो वो उसके लिए जो भी होगा वो कड़े कदम उठाएगा। मुनीर ने फिर झूठा दावा करते हुए कहा कि वो भारत के 6 एयरक्राफ्ट उन्होंने गिरा दिए थे और आर्मी चीफ ने कहा कि हम भारत की सरपरस्ती कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो भैया, स्वीकार नहीं करोगे तो क्या करोगे? नहीं करोगे तो पानी, इकोनॉमी, हर तरह से तुम गर्त में चले जाओगे। तो सरपरस्ती नहीं, कम से कम दोस्ती तो निभा लो। आप देख रहे हैं मनी लाइव। मिलते हैं अगले वीडियो में।